ये जो फ्रेजेस है, बिफोर बीइंग, ऑन बीइंग, आफ्टर बीइंग, ऑफ बीइंग, इनका यूज़ देखने वाले हैं। ये इनका हिंदी में अर्थ है, लेकिन जब सारा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे आप तो ये जो हिंदी वाला अर्थ है ये आपको समझ में आएगा। तो एक एक करके इनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ऑन बीइंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये जो दो इसके पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पर ऑन बीइंग के बाद में नाउन या एडजेक्टिव का यूज़, ऑन बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़। तो सबसे पहला वाला हम देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑन बीइंग के बाद में नाउन या एडजेक्टिव का होना। ऑन बीइंग समय बताता है, ठीक है। ये जो ऑन बीइंग के बाद में नाउन एडजेक्टिव, यहाँ पर देखिए एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, कोई क्रिया नहीं होगी, या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर अवस्था हालत की बात की जाएगी। लेकिन ये जो ऑन बीइंग रहता है ये समय को इंडिकेट करता है। सेंटेंस रिएक्शन का समय, इसमें सेंटेंस में अगर रिएक्शन का समय बताए ना तो ऑन बीइंग का मतलब जैसे ही या जब। टाइम की बात करता है ये ऑन बीइंग रहता है, यहाँ पर एक्शन परफॉर्म नहीं होता। ऑन बीइंग टाइम या कंडीशन, यहाँ पर जब हम ऑन बीइंग में टाइम या कंडीशन ट्रिगर होती है, मतलब अवस्था, अवस्था के समय की बात यहाँ पर की जाती है। ऑन बीइंग का हिंदी में अर्थ है होने के बारे में या किसी हालत में होने पर। ये तो हिंदी का अर्थ है, लेकिन सेंटेंसेस को आप देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। ऑन बीइंग नाउन और एडजेक्टिव, ये इसका स्ट्रक्चर है। एक्शन परफॉर्म नहीं, यहाँ पर स्टेट अवस्था की बात की जा रही है। बीइंग जो है ये वर्ब, ये जो बी वर्ब है ना इसमें आईएनजी लगा हुआ, ये बी वर्ब की फॉर्म में इसमें आईएनजी लगा है। ऑन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। ऑन यानी कि प्रपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ब आती है ना तो आईएनजी रूप में आती है, क्योंकि वो जिरंड होती है अगर ग्रामर की बात करते हैं तो। अब चलिए एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर है कि ईमानदार होने पर, ईमानदार रहते हुए, ठीक है, उसने सच बताया। ऑन बीइंग ऑनेस्ट ही टोल्ड द ट्रुथ, यानी कि उसने सच कब बताया। यहाँ पर जब ऑन बीइंग आता है ना फिर ऑनेस्ट आ गया, ठीक है, या तो नाउन या एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर कब का सेंस निकल कर आता है, ये टाइम की बात करता है। ये अभी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम ऑफ बीइंग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर भी विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस बनेगा, नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा, तो वहाँ पर कोई और सिचुएशन रहेगी। अब ऑन आ जाता है तो यहाँ पर टाइम की बात की जाती है, समय की। मतलब कि उसने, जैसे कि ही टोल्ड द ट्रुथ, उसने सच बताया। कब बताया, कब बताया, ईमानदार होने पर। तो ऑन बीइंग ऑनेस्ट, कब, कब वाला सेंस निकल कर आता है, समय की बात की जाती है, तो ऑन बीइंग, ऑन बीइंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है कि उसने स्वतंत्र होने के बारे में अपने विचार बताए। तो उसने कब, उसने अपने विचार कब बताए, यानी कि स्वतंत्र होने पर, जब वो इंडिपेंडेंट हो गया तब। तो शी स्पोक अबाउट हर व्यूज ऑन बीइंग इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र होने पर। कब, ऑन बीइंग, कब, समय की बात की जा रही है। ये कब का सेंस जानना इसलिए ज़रूरी है, अभी ऑफ बीइंग देखेंगे तो ये कन्फ्यूज़न पैदा होता है, तो पहले ही मैं आपको बता रही हूँ। अब है कि उसने अच्छा शिक्षक होने पर एक लेख लिखा। उसने एक लेख लिखा कब, अच्छा शिक्षक होने पर। कब, यहाँ पर टाइम की बात, तो ऑन बीइंग। तो ही रोट एन आर्टिकल ऑन बीइंग अ गुड टीचर। थक जाने पर वह जल्दी सोने चली गई, वह जल्दी सोने चली गई। कब, ऑन बीइंग टायर्ड, यानी कि थक जाने पर। तो ऑन बीइंग टायर्ड शी वेंट टू बेड अर्ली। यहाँ पर देखिए कि ऑन बीइंग के बाद में आप ऑलरेडी बता दिया विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, हालत अवस्था की बात की जा रही है। अगर हम सवाल करते हैं कब वाला तो वहाँ पर ऑन बीइंग का यूज़ होता है। अब है कि यह किताब आत्मविश्वासी होने पर केंद्रित है, ठीक है। द बुक फोकसेस ऑन बीइंग कॉन्फिडेंट, होने पर, ठीक है, किस पे, ऑन बीइंग कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है कि यह लेसन शिष्ट होने के बारे में है। दिस लेसन इज ऑन बीइंग पोलाइट। उसने सफल होने पर सलाह दी। ही गेव एडवाइस ऑन बीइंग सक्सेसफुल। हमने जीवन में सकारात्मक रहने के बारे में बात की। वी टॉक्ड
ऑन बीइंग पॉजिटिव इन लाइफ। ये सारे के सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब चलिए नेक्स्ट है ऑन बीइंग, जो है ये इसी का ही पार्ट है कि ऑन बीइंग जब हम होने के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ऑन बीइंग ऑनेस्ट, ऑन बीइंग कॉन्फिडेंट, ऑन बीइंग इंडिपेंडेंट। ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंट होना, इंडिपेंडेंट होना, ईमानदार होना। नेक्स्ट इसी का अगला पार्ट है कि ऑन बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। अभी थर्ड फॉर्म नहीं थी, अभी स्टेट अवस्था की बात थी। अब है किसी काम के हो जाने के बाद या किसी एक्शन के कंप्लीट होने पर कुछ और होता है, एक एक्शन होने पर कुछ और होता है, ऐसा। यह स्ट्रक्चर पैसिव मीनिंग देता है यहाँ पर, ठीक है। ऑन बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव मीनिंग देता है। इसका हिंदी में अर्थ है किसी काम के हो जाने पर, किए जाने पर। तो यहाँ पर ये पैसिव मीनिंग देता है। तो ये खुद काम नहीं करता, कोई किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है। ऑन बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये मेन क्लॉज, ये इसका स्ट्रक्चर है बीइंग पैसिव बनाने के लिए, ठीक है। बीइंग का यूज़ पैसिव बनाने के लिए हम डायरेक्ट ऑन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते ना, तो बीइंग लगाकर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। डन, कॉल्ड, इनवाइटेड, पनिश्ड, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जानकारी दिए जाने पर वह तुरंत आ गई। तो एक काम होने पर दूसरा होता है, तो वहाँ पर ऑन बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड शी केम इमिडिएटली, वह तुरंत आ गई। कब? ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड, जब उसे इन्फॉर्म किया गया। नेक्स्ट है जानकारी दी गई, पूछे जाने पर उसने शालीनता से जवाब दिया। ऑन बीइंग आस्क्ड ही आंसर्ड पोलाइटली। ही जो है ना, इसी के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यही इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। सज़ा दिए जाने पर लड़का रोने लगा। ऑन बीइंग पनिश्ड द बॉय क्राइड। तो जो लड़का है वो रोने कब लगा? ऑन बीइंग पनिश्ड, जब उसे सज़ा दी गई, पनिश्ड किया गया। चुने जाने पर उसे गर्व महसूस हुआ। ऑन बीइंग सिलेक्टेड शी फेल्ट प्राउड। बुलाए जाने पर वे पार्टी में गए। ऑन बीइंग इनवाइटेड दे अटेंडेड द पार्टी, एक एक्शन हुआ फिर दूसरा। अब यहाँ पर देखिए और एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये भी देख लेते हैं। डांट दिए जाने पर बच्चा चुप हो गया। ऑन बीइंग स्कॉल्डेड द चाइल्ड कीप क्वाइट। बुलाए जाने पर वह कमरे में आया। ऑन बीइंग कॉल्ड ही एंटर्ड द रूम। मदद किए जाने पर उसने सबको धन्यवाद दिया। ऑन बीइंग हेल्प्ड शी थैंक्ड एवरीवन। तो शी के ऊपर ये जो है ना, ये इनके ऊपर ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, पैसिव मीनिंग दे रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि अब ये जो है शी को है ना, हेल्प किए जाने का काम किसी के द्वारा किया गया, अब एवरीवन हो सकता है ना। ऑन बीइंग कॉल्ड है, अभी ही के बारे में ही बात हो रही, ही कमरे में जा रहा है और इसी को किसी ने बुलाया, ऐसा। चलिए अब यहाँ पर है कि कुछ वर्ड्स, ये जो V3 है ना, इसकी कुछ कॉमन वर्ब रहती है, जैसे इन्फॉर्म्ड, आस्क्ड, कॉल्ड। यहाँ पर जो है ऑन बीइंग लग कर आता है इनसे पहले। और यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड, पनिश्ड, ऑन बीइंग इनवाइटेड, ऑन बीइंग हेल्प्ड, ऑन बीइंग एडवाइज्ड, इस तरीके से कुछ फिक्स्ड वर्ब रहती है। इनको आप देख लें ताकि यूज़ करते वक्त ज़्यादा कठिनाई ना हो। अब है ऑन बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है जब किसी के साथ कोई काम किया गया और उसके बाद कुछ हुआ। जब किसी के साथ कोई काम किया गया और उसके बाद कुछ हुआ, ठीक है, ऐसा। अब चलिए नेक्स्ट है ऑफ बीइंग। ऑफ बीइंग होने का, होने की अवस्था। यहाँ पर भी हालत और अवस्था की बात की जाती है, जैसे हमने ऑन बीइंग में किया था ना। ऑन बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, तो वो तो पता है कि एक्शन हो रहा है, वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रहा है, पैसिव मीनिंग आ रहा है, पैसिव सेंस निकल रहा है। अब यहाँ पर ऑफ बीइंग में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑफ बीइंग कारण या अनुभव का सेंस, सेंटेंस में फीलिंग या एक्सपीरियंस की भावना आती है। एक्सपीरियंस बताए तो ऑफ बीइंग, ये फीलिंग और एक्सपीरियंस। सवाल करें कि किस बात का, ऐसा सवाल करेंगे, उसमें कब वाला सवाल करते हैं, कब, है ना, टाइम की बात की जाती है। अब किस बात का, ऐसा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लें। नाउन, एडजेक्टिव, ऑफ बीइंग, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसा यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल्स इसके। कॉमन यूजेस दे रखे कॉमन यूजेस में सबसे पहले देखिए फीलिंग और क्वालिटी बताने के लिए ऑफ बीइंग का यूज़। द जॉय ऑफ बीइंग अ मदर इज़ स्पेशल। तो द जॉय इज़ स्पेशल यानी कि खुशी, खुशी की खास बात क्या है, ऐसा। खुशी की खास बात क्या है,
यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए इसमें ऑलरेडी बता रखा है फीलिंग या क्वालिटी, कोई गुण हो सकता है, फीलिंग या महसूस होना ऐसा। तो यहाँ पर माँ होने की खुशी खास होती है, ये फीलिंग महसूस होती है, फीलिंग वाला सेंस आता है। तो ऑफ बीइंग अ मदर, ऑफ बीइंग अ मदर, माँ होने की किस बात का, ये वाला सवाल करें कि किस बात की खुशी खास होती है, तो माँ होने की। यहाँ पर कब वाला सेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पर टाइम वाला सेंस नहीं आ रहा है, ये फीलिंग या क्वालिटी वाली बात आ रही है यहाँ पर, ध्यान रखिए। वहाँ पर भी एडजेक्टिव आ रहा था, नाउन आ रही थी, दोनों में एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। किस बात की, सवाल करते हैं कि किस बात की खुशी या किस बात का हो सकता है, तो किस बात की खुशी खास है, माँ होने की, ऑफ बीइंग अ मदर। नेक्स्ट देखें, उसने अकेले होने के दर्द के बारे में बात की, शी स्पोक अबाउट द पेन ऑफ बीइंग अलोन। ठीक है, अब यहाँ पर भी अकेले होने का दर्द, ऑफ बीइंग अलोन, अकेला होना, तो यहाँ पर भी फीलिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट है, वह ईमानदार होने के महत्व को समझता है, ही अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, अब वो क्या समझता है, अब यहाँ पर कब वाला सेंस नहीं आ रहा, समय वाला, तो ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ऑफ बीइंग के बाद में एडजेक्टिव या कोई ना कोई नाउन का यूज़। फिर देखिए दूसरे नंबर पर यहाँ पर दे रखा है कि आइडेंटिटी या रोल बताने के लिए ऑफ बीइंग, जैसे उसे भारतीय होने पर गर्व है, शी इज़ प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, तो भारतीय होने पर आइडेंटिटी या रोल बताने पर। नेक्स्ट देखें, उसे असफल होने का डर है, ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अ फेल्योर, वो किस बात से अफ्रेड है, ठीक है, वह किस बात से डरा हुआ है, बात किस बात से, ऑफ बीइंग अ फेल्योर, ऐसा वाला सेंस निकल कर आएगा। नेक्स्ट है थर्ड पर, पैसिव मीनिंग देता है, ऑफ बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव सेंस देता है, जैसे कि उसने अनुचित व्यवहार किए जाने की शिकायत की, ही कंप्लेन्ड ऑफ बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। नेक्स्ट है यहाँ पर शी वॉज टायर्ड, यहाँ पहले हिंदी में देखिए, वह नज़रअंदाज किए जाने से थक चुकी थी, किस बात से वह थक चुकी थी, ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, यहाँ पर जो है पैसिव सेंस, शी वॉज टायर्ड ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। तो यहाँ पर अगर फीलिंग की बात की जा रही है, एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, या फिर किस बात से, ऐसा वाला सेंस, वहाँ कब का सेंस आ रहा था, ऑन बीइंग था ना, वहाँ पर कब का सेंस आ रहा था, समय की बात की जा रही थी। ये थोड़ा सा फ़र्क आप देखेंगे तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि वहाँ पर भी तो एडजेक्टिव और नाउन था, वहाँ पर भी तो हालत की बात की गई थी, यहाँ पर भी तो सेंस है कि वहाँ पर कब वाला जो है सवाल किया जाए, यहाँ पर किस बात से, मतलब किस बात से वह थक चुकी थी, ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, ऐसा, तो वहाँ पर ऑफ बीइंग का यूज़ होगा। उन्हें सजा दिए जाने का डर है, किस बात का डर, ऑफ बीइंग पनिश्ड, दे आर स्केयर्ड ऑफ बीइंग पनिश्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ऑफ बीइंग होने का या होने की, ऐसा हिंदी में सेंस होने का या होने की, अगर ऐसे भी नहीं तो मैंने वो सवाल बताया, यानी कि किस बात की चिंता, किस बात का डर, ऐसे निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफ बीइंग आएगा या ऑन बीइंग आएगा। अब है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो हमेशा ऑफ बीइंग लेते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं, जैसे कि कंप्लेन ऑफ बीइंग, यहाँ पर जैसे कंप्लेन, टायर्ड, अफ्रेड, अशेम्ड, ये ऑफ बीइंग ही लेते हैं, कंप्लेन ऑफ बीइंग, टायर्ड ऑफ बीइंग, अफ्रेड ऑफ बीइंग, अशेम्ड ऑफ बीइंग, प्राउड ऑफ बीइंग, तो यहाँ पर ऑन बीइंग नहीं आएगा, इन वर्ब्स के साथ ऑन बीइंग कभी नहीं आता। तो ऐसा, क्योंकि ये जो है ऑफ बीइंग और ऑन बीइंग ये कन्फ्यूज़न पैदा करता है, तो दो मैंने सवाल बताए, जहाँ पर ऑन बीइंग आ रहा, हालत अवस्था की बात की जा रही, कब वाला सेंस अगर हम सवाल करते हैं, समय वाला सेंस निकल कर आता है, यहाँ पर किस बात की चिंता, ठीक है, किस बात की घबराहट, ऐसा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आफ्टर बीइंग। आफ्टर बीइंग का यूज़ तब होता है जब कोई काम पहले हो चुका हो और उसके बाद कोई दूसरा काम हुआ हो, ये तो अभी भी हमने देखा था, ये भी फ़र्क आप देखना अभी। ये ज़्यादातर पैसिव मीनिंग देता है हिंदी में, किसी बात किसी काम के हो जाने के बाद, आफ्टर बीइंग, किसी काम के हो जाने के बाद। स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है, आफ्टर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन क्लॉज, मैंने बताया कि पैसिव मीनिंग देता है ऑलरेडी, बीइंग पैसिव बताने के लिए।
यहाँ पर V3 ऑलरेडी बता दिया। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि सूचना दिए जाने के बाद वो ऑफिस से चली गई। आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म्ड शी लेफ्ट द ऑफिस। यहाँ पर देखिए एक काम होता है आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म्ड शी लेफ्ट द ऑफिस, मतलब कि उसको सूचना दी गई और फिर वो दूसरा एक्शन हुआ ऐसा। तो ये अभी कन्फ्यूज़न यहाँ पर पैदा होगा कि मैं ऑलरेडी पहले ही इसको क्लियर कर देती हूँ। जैसे ऑन बीइंग था ना, तो यहाँ पर भी जो है दो एक्शंस हो रहे थे। आफ्टर बीइंग में भी ऐसा, आफ्टर बीइंग में एक एक्शन फिर दूसरा उसके बाद होता है। तो यहाँ पर बस इतना है कि ऑन बीइंग वाले में जो दो एक्शंस होते हैं ना, यहाँ तुरंत होते हैं, एक हुआ उसके तुरंत दूसरा हुआ। इस वाले में आफ्टर बीइंग में थोड़ा गैप होता है, ये डिफरेंस होता है। दोनों ही पैसिव होते हैं लेकिन टाइम डिफरेंस होता है, समय का जो है वो अंतर रहता है। ऑन बीइंग वाले में तुरंत वाली फीलिंग आती है, आफ्टर बीइंग वाले में थोड़ा समय में गैप रहता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका एग्जाम्पल, सजा दिए जाने के बाद लड़के को अपनी गलती समझ आई। इसमें टाइम गैप है, ठीक है, और उसमें टाइम गैप नहीं था। यहाँ है कि आफ्टर बीइंग पनिश्ड द बॉय रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। नेक्स्ट है कि चुने जाने के बाद उसने अपने शिक्षकों को धन्यवाद दिया। आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड, हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसका, ऑन बीइंग का भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर बीइंग। लेकिन अगर ये यूज़ होता है ना, तो इसका मतलब जो भी एक्शन हुआ ना, एक एक्शन होने के बाद तुरंत ही दूसरा हुआ, इसमें थोड़ा सा टाइम गैप रहता है। ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चुने जाने के बाद उसने अपने शिक्षकों को धन्यवाद दिया। आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड ही थैंक्ड हिज टीचर्स। बुलाए जाने के बाद वह कमरे में आई। तो यहाँ पर हम जो है ऑन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर की जगह, लेकिन टाइम गैप का बस ध्यान रखना है। अगर तुरंत वाली फीलिंग है तो ऑन, अगर थोड़ा टाइम गैप है तो आफ्टर आ जाएगा बीइंग से पहले। आफ्टर बीइंग कॉल्ड शी एंटर्ड द रूम। डांट दिए जाने के बाद बच्चा रोने लगा। आफ्टर बीइंग स्कॉल्डेड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। ऑन बीइंग स्कॉल्डेड ऐसे भी हो सकता है। बस यहाँ तुरंत की अगर फीलिंग तुरंत ही देना है तो ऑन बीइंग आ गया, बस इतना सा अंतर है। मदद किए जाने के बाद उसे राहत महसूस हुई। आफ्टर बीइंग हेल्प्ड शी फेल्ट रिलैक्स्ड। आफ्टर बीइंग प्लस V3, यहाँ पर ये बता रखा है जैसे कि आफ्टर बीइंग प्लस V3 है ना, बिल्कुल इक्वल्स टू है आफ्टर सब्जेक्ट वॉज वर या V3। एग्जाम्पल देखिए समझ में आएगा। जैसे कि है आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म्ड शी लेफ्ट, ठीक है, इन्फॉर्म किए जाने के बाद वो चली गई। तो आफ्टर शी वॉज इन्फॉर्म्ड शी लेफ्ट, हम शी वॉज इन्फॉर्म्ड ऐसे भी तो पैसिव बना सकते हैं इसकी जगह। तो बिल्कुल सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर है, ठीक है। सेम मीनिंग सेम फीलिंग दे रहे हैं, हम इसकी जगह इसका भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा। फिर यहाँ पर ये जो डिफरेंस था ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। ऑन बीइंग आफ्टर बीइंग में क्या डिफरेंस है, सेम ऐसे ही वहाँ आफ्टर है तो यहाँ पर बिफोर है। बिफोर बीइंग, यहाँ बिफोर बीइंग का यूज़ तब होता है कोई काम होने से पहले, वो बाद था तो ये पहले हो गया, दूसरा काम किया जाता है। सेम वही है, बस पहले और बाद का ही फ़र्क है इसमें। बिफोर आफ्टर के सेंस में आप समझ गए होंगे, हिंदी में जो अर्थ है यह ज़्यादातर वही सेम पैसिव मीनिंग देता है। और बिफोर बीइंग का किसी काम के होने से पहले और उसमें आफ्टर था किसी काम के होने के बाद। स्ट्रक्चर सेम वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। बीइंग पैसिव है, ऑलरेडी ये सब मैंने बता दिया है। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं कि जानकारी दिए जाने से पहले उसे कोई जानकारी नहीं थी। बिफोर बीइंग इन्फॉर्म्ड शी हैड नो आइडिया। फिर है चुने जाने से पहले उसने बहुत मेहनत की। बिफोर बीइंग सिलेक्टेड ही वर्कड वेरी हार्ड। अब सेंटेंसेस को आप एक बार देख ले, एग्जाम्पल्स को। सजा दिए जाने से पहले लड़के ने माफ़ी मांग ली। बिफोर बीइंग पनिश्ड द बॉय अपोलोजाइज्ड, यानी कि सजा दिए जाने से पहले ही उसने माफ़ी मांग ली। यहाँ है बुलाए जाने से पहले कृपया बाहर इंतज़ार करें, ठीक है। बिफोर बीइंग कॉल्ड प्लीज़ वेट आउटसाइड, बुलाए जाने से पहले, तो यहाँ पर बिफोर बीइंग कॉल्ड। फिर है खाना परोसे जाने से पहले अपने हाथ धो ले। वॉश योर हैंड्स बिफोर बीइंग सर्व्ड फूड। दूसरों द्वारा जज किए जाने से पहले 2 बार सोचो। थिंक ट्वाइस बिफोर बीइंग जज्ड बाय अदर्स। चलिए ये तो ऑलरेडी पता है कि बिफोर और आफ्टर का फ़र्क है, बस आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ले। क्या सेंस में आपको यूज़ करना है वो ऑलरेडी बता दिया कि बिफोर बीइंग वर्ब की। तो अब यहाँ पर है कि बिफोर बीइंग विथ, ये जो V3 है ना, सेम टू सेम वैसा ही है कि ये हम इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में वॉज वर और V3 का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर दे रखा है कि बिफोर बीइंग इन्फॉर्म्ड शी वॉज काम। अब इसको जो है हम ऐसे पैसिव बना सकते हैं। बिफोर शी वॉज इन्फॉर्म्ड शी वॉज
काम। इस तरीके से हम जो है ये वाला पैसिव ऐसे भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल ये बराबर है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है जो ये कॉन्सेप्ट आज मैं लेकर आई थी कि बिफोर बीइंग, ऑन बीइंग, आफ्टर बीइंग, ऑफ बीइंग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी जो है रिटर्न इंग्लिश में लिखा रहता है तो आपको समझ में आना चाहिए जब भी आप पढ़ रहे हैं तो ये क्या सेंस निकल कर इसका आ रहा है, इसका पैसिव निकल रहा है, जो भी सेंस यहाँ पर जो भी इसका मीनिंग निकल रहा है वो मैंने क्लियरली समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर मैंने आपको समझाया है।